बानी पीटीआई को बड़ा धचका। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की दरखास्त बर्रियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की दरखास्त पर समात। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तग़ासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। ट्रायल के दौरान बर्रियत की दरखास्त नहीं बनती। अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बर्रियत खारिज कर दी। बानी पीटीआई ने आर्टिकल 265 के तहत बर्रियत की दरखास्त दायर की थी। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस बनता है मगर नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर फैसला आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवालात थे। क्या कोई मुकदमा जिस पर जुज़वी तौर पर समाअत भी हो चुकी हो बेंच से वापस लिया जा सकता है? दूसरा सवाल ये था कि क्या इंतजामी ऑर्डर के जरिए अदालती ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है? अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुकदमा वापस डीलिस्ट नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। मुबैना तौहीन में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या जजेस को शफाफ ट्रायल का हक नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सख्त रिमार्क्स। 6 रुकनी बेंच की एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शोकास नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर के कैसे दिया गया? वकील ने कहा कि हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत कानून में पूरा तरीकाकार बयान किया गया है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है। क्या जजेस के लिए हक दस्तयाब नहीं? हमें नोटिस दे देते तो हम 4 जजेस की अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जजेस को क्रॉस टॉक से रोक दिया। कहा, हम आइन को फॉलो करेंगे, किसी ऑर्डर को नहीं। जस्टिस अतन मिनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, हमारे सियासतदान हों, जजेस या अवाम, सब माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखते। 6 रुकनी बेंच ने दरखास्त निपटा दी। 26वीं तरमीम पर वकला की ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर तो कोई पाबंदी नहीं। आईनी बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। £190 मिलियन केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। इद्दत केस में बर्रियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत का जवाब तैयार। मुज़ाकरात के चौथे दौर में मुतालबात पर तहरीरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल तलब कर रखा है। दोनों फरीकैन को भी आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ चौथे राउंड में शिरकत से साफ इंकारी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का हुकूमत को चैलेंज। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से 7 रोज का वक्त दिया था, हुकूमत ने अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया। सिर्फ फोटो सेशन के लिए इजलास में नहीं जाएंगे। हुकूमत संजीदा है तो कमीशन का ऐलान कर दे। इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई इजलास में नहीं आती तो मामला ही निमट जाएगा। ओपोजिशन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन को सख्त पैगाम। कहा, किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट
नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। इन राब्तों से मसाइल हल करने और मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराइयों और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। अपोजिशन की मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार, हुकूमत की मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन मुज़ाकराती अमल में शरीक ना हुई तो हुकूमत अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। अडयाला में बड़ी बैठक। बानी पीटीआई से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 8 फरवरी को एहतजाज से मुतल्लिक गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दें। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। शरह सूद का बुलंदी से नीचे की जानिब सफर। गवर्नर स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13 से कम होकर 12% हो गई। जमील अहमद कहते हैं गुज़श्ता चंद माह में महंगाई बतदरीज कम हुई। दिसंबर में शरह 4.1% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्को से बढ़कर इजाफा हुआ। 6 माह में करंट अकाउंट भी सरप्लस रहा। मईशत में बेहतरी आ रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का करेंसी नोटों की तब्दीली का भी इंदिया। कहा नए करेंसी नोट मंजूरी के लिए जल्द काबीना के सामने पेश कर देंगे। पहला नोट इसी साल जारी हो जाएगा। मुख्तलिफ मालियत के नए नोट एक साथ नहीं बतदरीज जारी होंगे। खुदा की मेहरबानी से इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आईटी में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंस वो बढ़ रही हैं। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF के हाथों मजबूर। कहा बस चले तो आज ही टैक्स रेट 15% कम कर दूं, लेकिन क्या करूं? IMF की मजबूरी है। यकीन है ये आलमी मालियाती फंड का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। मौशी शरह नमू में इजाफे का सफर शुरू होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म पॉलिसी रेट में कमी पर खुश। बोले शरह सूद 12 पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। ईवान बाला की कार्रवाई। अपोजिशन के शोर शराबे से तहबाला। तीखा तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी। काला कानून नामंजूर के नारे। कौरम की निशानदही गिनती के बाद कौरम पूरा निकला। अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। सहाफ़ी भी प्रेस गैलरी से बाहर आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीखा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के सवाल। कहा इतनी जल्दी क्यों है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाज़ी की मुखालफत। पीका की जो कानून की अमेंडमेंट्स आ रही हैं हमारी नजर में आइन के खिलाफ वर्जी करती है और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है। हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक में वोट नहीं दिया। जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल प्लस है, तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है जो कुछ कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पीका एक्ट के खिलाफ गर्ज बरस। सेनेटर अली जफर बोले मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। इजहार राय को ऐसे कुचला जाएगा कि जमहूरियत खत्म हो जाएगी। किसी मुल्क या किसी कानून में ऐसी वसी तशरीह नहीं की गई। हुकूमत ने ट्राइब्यूनल्स पर भी अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ पीका एक्ट के जरिए कायम किया है।
अब ये पीका एक्ट तरमीमी बिल को कल सेनेट से मंजूर करा रहे हैं। उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत है न रूल ऑफ लॉ। 26वीं आईनी तरमीम ने शिराजा ही बिखेर दिया। तरमीम के बाद पीका एक्ट मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोशिश की जा रही है फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। अगर ये बिल पास हुआ तो अदलिया में चैलेंज होगा। असद कैसर ने कहा, ऐसे कवानीन का क़याम मार्शल लॉ प्लस है। बिलावल भुट्टो का सियासी मफाहमती मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से ANP सिंध के सदर शाही सैयद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की मखदूश सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से पीर मजहरुल हक ने भी अपने साहबजादों के साथ मुलाकात की। दादू के अवामी मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर ने सिंध में ग्रूम किया है, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स सिंध में आते हैं और मुफ्त इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में सिंध में करवाते हैं। सिंध जैसी साइबर नाइफ का मॉडल पाकिस्तान की किसी हॉस्पिटल में नहीं मिले। तो अगर तरक्की का तवाजुन सिर्फ और सिर्फ सड़क किसी ने बनाया था, अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती चीज सड़क नहीं, सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो इंसान की जान है, इंसान की जिंदगी है। तवानाई और सेहत के शोबे में कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। PTI मुज़ाकरात की मेज पर आए। जब तक बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वाइस चांसलर्स के बाद तालीमी बोर्ड्स में भी ब्यूरोक्रेट्स का तकर्रुर होगा। सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑर्डिनेंस 1972 में तरमीम। बोर्ड सरबराहान, नाजिम इम्तहानात और सेक्रेटरी के लिए कानून में तरमीम का फैसला। ग्रेड 19 के कैडर अफसर का तालीमी बोर्ड में तबादला किया जा सकेगा। तालीमी बोर्ड्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला या उनका नामजद वजीर होगा। वज़ीर आला बराह रास्त या तबादले के जरिए तालीमी बोर्ड में तकर्रर के मजाज होंगे। तालीमी बोर्ड और स्टेयरिंग कमेटी में मेंबरान का तकर्रर भी वज़ीर आला का अख्तियार होगा। सोलर पैनल की इंपोर्ट में अरबों का करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। ईवान बाला की खजाना कमेटी में मामले पर बहस। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज के हुक्काम से सवालात की बौछार। पूछा, सोलर पैनल में कंपनियों ने 160 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की। स्कैंडल में 11 कंपनियां मुलविस थीं। FBI ने कहां और किस मशकूक ट्रांजैक्शन को पकड़ा? हुक्काम FBI ने बताया कि हमारी नजर में 46 अरब की ट्रांजैक्शन मशकूक थी क्योंकि वो कैश में हुई। 2022-23 के ऑडिट में ये मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। स्टेट बैंक हुक्काम ने बताया, स्कैंडल में मुलविस 3 लोग गिरफ्तार हैं जो अब जमानत पर हैं। रुकने कमेटी शाहजेब दुरानी ने कहा, यह मनी लॉन्ड्रिंग की आला मिसाल है। कुरम में इमदादी सामान की मजीद खेप पहुंच गई। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में अशियाए ज़रूरिया, पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत। शुरका का मुश्तरका हल निकालने पर जोर। बाला इलाकों में सर्दी ही सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में दर्जा हरारत -12, गुपिस और स्कर्दू -10, अस्तोर -9, हुंसा, गिलगित, बगरोट, कालाम -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।